बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, आज मेरे साथ वही कपल मौजूद है जो वायरल हुए थे पिछले 2 माह से, कि जिनकी नई नई शादी हुई थी, लोगों ने ये कहा और ये तो वो बड़ी बातें हुई। लेकिन अचानक से फिर एक ट्विस्ट आया है इनकी लाइफ के अंदर कि जो बेगम साहिबा हैं उन्होंने अब हिजाब करना शुरू कर दिया है। ये ट्विस्ट कैसे आया, चेंज कैसे आया, बात इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राबिया, आप तो इतनी मॉडर्न थी माशाल्लाह, और इतनी ज्वेलरी पहनने वाली, ये वो बाल बना के, ये वो कैसे ख्याल आया कि मुझे अब दुपट्टा ले लेना चाहिए, हिजाब करना चाहिए? बस अचानक ही ख्याल आ गया, और जब मैं सुबह उठी तो भी मेरे जहन में कुछ नहीं था। हम लोग ऐसे ही कहीं जा रहे थे घर देखने के लिए, तो बस मैंने हिजाब किया हुआ था, तो मैं थोड़ी इमोशनल हो गई कि नहीं हिजाब करना चाहिए वो, तो उस पर मैंने वीडियो बना के डाल दी। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैंने कहा कि कहीं से तो आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा ना, वैसी बात नहीं एक ही दिन आप पर्दा करके तो घर के अंदर बंद हो जाओ, तो कहीं से तो स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो मैंने कोशिश की है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह मुझे इस पर पक्का करे कि मैं दिन ब दिन और अच्छे तरीके से और प्रॉपर जो हिजाब लेने की कोशिश करूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं अब कैसा फ़ील हो रहा है जब आपने, यानी कि दुपट्टा सर पे हो तो अल्लाह की भी रहमत होती है, और आपको फ़ील कैसा हो रहा है? आपने दुपट्टा लिया हुआ है तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? अच्छा फ़ील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छी फीलिंग होती है कि आप कवर करके बाहर जा रहे हो और दुपट्टा आप ले रहे हो, तो ये एक लगता है कि वाकई औरत को जो पर्दे में ही रहना चाहिए। जी, तो अब आप जो ज्वेलरी पहनती थी इतनी इतनी महंगी, वो कैसे नज़र आएगी? वो भी नज़र आ जाएगी। अब ज्वेलरी हर वक्त तो नहीं पहनी जा सकती ना, ज्वेलरी आपने किसी ख़ास इवेंट पे पहननी होती है, तो इंशाल्लाह उसे भी अच्छे तरीके से कैरी करने की कोशिश करूँगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अमर भाई, आपकी बेगम ने माशाल्लाह हिजाब करना शुरू कर दिया, आपके तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि अब लोग ये नहीं कहेंगे कि देखें अपनी बेगम को ये पर्दा नहीं करवा सके, बेगम इनके बाहर आए, इनकी लगाम नहीं दी हुई, ये वो। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कर रहे हैं, लेकिन लोग तो कुछ और कहते रहेंगे। लोगों के लिए नहीं किया इन्होंने, अपने लिए किया है। जो लोग कहने वाले हैं वो कोई और बात लेके आ जाएंगे, तो उसकी बात छोड़ें। वो बिल्कुल मैं ये सोच रहा कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। ऑब्वियसली इनको तलकीन करते रहते हैं कि पर्दा करना चाहिए, औरत पर पर्दा लाजिम है। इनको भी पता है, अल्लाह करे कि ये अपने इस फैसले पर कायम रहें और इसे बेहतर तरीके से कैरी करें इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह ताला अल्लाह इनके लिए बेहतर करे और आसानी करे। जी, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? इन्होंने आपको बताया था पहले कि अब ये पर्दा करेंगी? नहीं, मैं जब भी इन्हें कहता हूँ कि इन्हें करना चाहिए, तो ये आगे से यही जवाब होता है कि मैं इंशाल्लाह करूँगी, अपने लिए करूँगी, अल्लाह के लिए करूँगी, लोगों के लिए नहीं करूँगी, किसी के कहने के लिए नहीं करूँगी कि कोई टीज़ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि लोगों का काम है कहना। वो तो आपको भी कहते होंगे, आपका पूरा पर्दा है, आई एम श्योर आपको भी कुछ ना कुछ नेगेटिव निकाल लेते होंगे वो। तो वो ओबियसली इनका हमेशा से इरादा है करने का, था करने का, तो कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे कि उस पर कायम रहे, सेटिस्फाइड रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी मदद करेंगे। नहीं, मैं तो आपको पता शुरू से दुपट्टा लेती हूँ, मैंने कभी दुपट्टा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस पर ताना देना नहीं बनता किसी का। जी। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं, हम थोड़ा सा किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। आपने देखा होगा, आप अमेरिका से आए हैं, ठीक है, नए पाकिस्तान में जो 2-3 फ्रॉड हो रहे हैं, वो रुक क्यों नहीं रहे? उनकी असल वजह क्या है? जी बिल्कुल, बड़ा देख के अफसोस होता है। और 2-3 फ्रॉड जो आप कह रहे हैं, 2-3 बड़े फ्रॉड यही हैं। एक तो फ्रॉड यहाँ पे पता नहीं कितने बहुत हो रहे हैं, हमसे बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं कि भाई जनाब ये जो हमें बाहर ले जाओ। बहुत ज़्यादा लोगों को क्रेज़ है बाहर जाने का, और उन्हें पता चलता है कि अगर मैं वहाँ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ, कोई बिग शॉप को बिग बिज़नेस में हूँ, किसी पॉलिटिशियन के साथ तस्वीरें हैं, तो उनका पहली चीज़ ये होती है कि हमें अमेरिका ले जाओ। बेसिकली किसी को लेके जाया जा सकता है, लेकिन पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस को समझते नहीं है, और वो तो जो नहीं भी लेके जा सकता उसके पीछे भी फिरते हैं, पैसा देने को तैयार होते हैं। हर बंदा यहाँ पे बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो अपना घर तक बेचने को तैयार हो जाएगा कि मैं घर बेच के 15-20-30 लाख इकट्ठा कर लूँगा, मुझे बाहर ले जाओ किस तरीके से। तो ये हालांकि लोगों को पता है कि ज़्यादातर 95% इसे फ्रॉड होता है कि इतने पैसा दिया है बाहर जाने के लिए, बाहर नहीं लेके जा सका, पैसा लेके बंदा गायब हो गया, 10 बंदे इकट्ठा किया है, गायब हो गए। उसके बावजूद रोज़ फ्रॉड देखते हैं, सुनते हैं लोग, उसके बावजूद लोग जो है ना इस पर फिर भी करते रहते हैं। उसके भाई ने भाई के साथ फ्रॉड किया होगा, उसके बावजूद दूसरा भाई पैसा देने को तैयार होगा मैं भी कहीं बाहर चल जाऊँ। तो मेरी समझ से बाहर है कि लोग क्यों नहीं समझते इस बात को कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, एम्बेसीज खुली हुई हैं, एक फॉर्म्स हैं, आपने फिल करने, क्राइटेरिया मुख्तलिफ, उसमें आपने अप्लाई करना है। आप उसमें अप्लाई करें, किसी से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अप्लाई आपने खुद करना होता है। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लोग भी लगे हैं। एक फ़्रॉड ये बहुत ज़्यादा है। दूसरा फ़्रॉड यहाँ पे जो है
कि वो जो किसी को पैसे दे दें और वो आपको महीने का कुछ पैसा देगा कि इसको मैं 10 लाख दे दूंगा, ये महीने का आपको 50,000 देगा। कैसे देगा? 10 लाख पे 50,000 महीने का कैसे आ सकता है? ये तो आपको भी पता है। वो तो आपको पता है, डबल शाप ही है कि 10 लाख दे दो 20 लाख मिल जाएंगे। ऐसे बड़े फ्रॉड बड़े फेमस हुए हैं, लोगों ने घर बेचकर ज्वेलरीज बेचकर पैसे दे देते हैं। वो बंदा जो क्या करते हैं कि ये कि 2 4 5 10 को कुछ 2-4 माह देंगे, वो जो 10 लोग लेंगे वो 10 के 100 और लेके आ जाएंगे, तो पैसा इकट्ठा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर बंदा गायब, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये फ्रॉड बहुत कॉमन है, बहुत पुराना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और अभी तक उतना ही कॉमन और उतना ही कामयाब है जितना पहले था। लोग इससे बिल्कुल सबक हासिल नहीं कर रहे। आपको इसके बारे में मैसेज देंगे जो आपको कहते हैं पैसे ले लें डबल, और दूसरा कहते हैं अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड ले जाएं, वहाँ पे जाके चाहे वॉशरूम साफ़ करें, वहाँ पे ज़िंदगी इतनी सख्त है, यानी कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और पाकिस्तान के लोगों को तो आदत नहीं है ज़्यादा काम करने की। जी बिल्कुल, ये लोग बाहर जाके काम करते हैं पैसा दे के, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो सारी किश्तियाँ चला के आ जाते हैं। कोई घर बेच के आ जाएगा, कोई बीवी की ज्वेलरी बेच के आ जाएगा, कुछ तरह तरह से उल्टा सीधा काम करके 20-25-30 लाख देके जब आ जाएगा, तो अगर यहाँ पे काम नहीं कर सकता वहाँ भी काम नहीं कर सकता। लेकिन जब वहाँ जाके फंस जाएगा कि अब कर्ज़े का बोझ यहाँ तक है, ना घर रहा कुछ नहीं रहा, तो फिर वो हर काम करेगा जो कि यहाँ करके भी कमा सकता है। लेकिन वो एक किस्म का कहते हैं कि मार खा के समझते हैं, तो वो उस तरह समझ जाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, और जब मेहनत करते हैं फिर अल्लाह ताला हेल्प करता है तो बंदा मेहनती हो जाता है। तो मेहनत यहाँ पर भी करें तब भी कमा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, लोग पैसा कमा रहे हैं। रेडी वाला भी लाखों रुपये कमाता है तो जो अच्छे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करते। वहाँ बाथरूम भी साफ़ कर लेंगे, वो इसलिए करेंगे कि अब पैसा लगा के फंस गए हैं, अब वापस आने के लिए पैसा चाहिए, और वापस आएंगे जूतियाँ पड़ेंगी बहुत ज़्यादा कि किया क्या है, कैसे डूब गए हैं, तो फिर वो जाके हर तरह का काम करने को तैयार हो जाते हैं। इसके बारे में आप लोगों को आप समझा दें कि बचपन से हमने सुना था और अब हम मरने के करीब हैं, बूढ़े हो गए हैं माशाल्लाह, तो अभी तक फ्रॉड नहीं रुका। तो लोगों से कहें कि बाहर जो कहते हैं कि आपको भेज देंगे कनाडा, अमेरिका। रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू भी किया हुआ है, कोई लेडी थी वो फ्रॉड करती थी, इस तरह लोगों को बाहर भिजवाती थी। वो हो सकता है मेरे चैनल पे जल्दी अपलोड हो जाए, तो फिर लोगों को पता चलेगा कि किस तरह फ्रॉड होता है और किस तरह लोग बाहर के झांसा दे के पैसा इकट्ठा करते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन फ्रॉड है, इससे प्लीज़ बचें। कोई एम्बेसी के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, किसी मुल्क की एम्बेसी के पास, कि आप ही 15-20 लाख दे के तो वहाँ के वीज़ा ले सकते हैं। हाँ, ऐसे प्लान ज़रूर है कि आप बिज़नेस वीज़ा ले सकते हैं, नेशनलिटी किसी मुल्क की खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स और प्लान है। ज़्यादातर मुल्कों में, कनाडा, अमेरिका में, जिस तरह के मुल्क हैं, उसमें जो जाते हैं लोग बग़ैर रिश्तेदारों के, बग़ैर किसी इस तरह की स्पॉन्सरशिप से, ऑब्वियसली अपनी काबिलियत पे जाते हैं। आपकी जॉब बहुत अच्छी है और आपकी काबिलियत की वहाँ कदर बहुत ज़्यादा है, आपकी नीड है, उसमें वीज़ा मिल सकता है आपको। वरना आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें, आपके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है, तो आप खुद एम्बेसी जाएँ, विजिट वीज़ा का फॉर्म फिल करें, एप्लीकेशन फ़ीस पे करें, विजिट वीज़ा अप्लाई करें। विजिट वीज़ा अप्लाई करें, चाहे आप 10 बार अप्लाई करें, आपको कभी ना कोई मिल जाएगा। लेकिन खुदाया ऐसे फ्रॉडियों के पास ना जाएँ जो कि आपको बोलेंगे कि 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो। वो 10-20 लाख की लेकर आपका सिर्फ फॉर्म फिल करेंगे, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एम्बेसीज जो है वो ऐसे टाउट के साथ काम नहीं करते। कोई एक आधा केस हो जाए तो हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो खुदाया लोग ये समझें कि इस तरह अपना पैसा ज़ाया ना करें, ना ऐसी सोच रखें कि मैं घर बेच के पैसा इकट्ठा करके ले जाऊँगा, ना लोगों के पीछे जाएँ कि हमें बाहर ले जाओ, हम पैसा देने को तैयार हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी अच्छा, राबिया मैडम आप ये बताएं कि माशाल्लाह हिजाब में बड़ी, दुपट्टे में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, हिजाब में उससे भी ज़्यादा लग रही थी, तो कोई लेडीज़ को मैसेज देना चाहें जो कहती हैं कि हम रातों रात ही अमीर हो जाएं, चैनल बनाया है तो आज चैनल बनाया, अगले दिन उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि यूट्यूब के ऊपर आपको कैसे रहना चाहिए? सबसे पहले बात कि आप यूट्यूब पे काम करें या वैसे कहीं पे भी आप काम करें, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और सब्र करना पड़ता है, जो कि सब्र का कहते हैं कि फल मीठा होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप रात को चैनल बनाएं और आप अपनी कोई ना कोई फेक स्टोरी बना के बता दें कि हम ऐसे हो गए हैं। उससे कभी भी कोई चीज़ वायरल नहीं होती और ना ही उससे आप कोई अच्छा कमा सकते हैं। आपने जो भी करना है अच्छे तरीके से करें, और जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर हुनर है, आप वो काम करें। ऐसे नहीं कि आपको बाल काटने आते हैं तो आप मेकअप करने बैठ जाएँ कि मैं ये मेकअप अच्छा कर लेती हूँ, तो इस तरह कोई चीज़ नहीं चलती। और जो भी आप काम चलाना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले तो आपको सब्र करना पड़ता है, तो उसके बाद ही आप जाके कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करते हैं। जी थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।